नमस्ते। हृदय की बात भाग 55। ईश्वर के बारे में बात हो रही थी, हम अवतारों की बात हमने की। तो ईश्वर का वर्णन कोई कर सकता है क्या? तो हम हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में देखेंगे तो विशेष करके वेदों में, उपनिषदों में उसका वर्णन नहीं किया किसी ने। हर एक ने जब पूछा कि ईश्वर ऐसा है तो उसका जवाब मिला ना, नहीं। ईश्वर ऐसा है, नहीं। ईश्वर वैसा है, नहीं। मैंने न इति, नेति, नेति, इसी प्रकार का जवाब ईश्वर के बारे में सबने दिया। छोटे बच्चों के लिए एक प्रयोग द्वारा समझाने के लिए यह बात कही जा सकती है कि 4 अलग अलग रंगों के गुब्बारे हैं। रंग, आकार अलग अलग है, परंतु अंदर की हवा एक ही है। इसी प्रकार सभी अलग अलग दिखाई देने वाले भगवान भी एक ही है और इन्हीं के कारण ये दुनिया अस्तित्व में है। गुब्बारा फूट जाता है तो हवा अंदर की जो होती है वो बाहर निकल जाती है, बाहर की हवा में मिल जाती है, तब गुब्बारा जो है वो किसी काम का नहीं रहता। इसी प्रकार प्राण निकल जाने के बाद शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और इसका कोई उपयोग नहीं रहता है। तो हम उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। अंदर की हवा का वर्णन कर सकते क्या? नहीं। तो उसी प्रकार का ईश्वर का कोई वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी जो कुछ भी वर्णन कहीं कहीं मिला है तो वो ऐसा है कि कठोपनिषद में कहा है किसी ने, अणोरणीयान महतो महीयान। मैंने ईश्वर कैसा है तो अणु से भी छोटा और महतो महीयान मैंने सबसे बड़े से भी बड़ा, इस प्रकार का ईश्वर हो सकता है। और वो इतना बड़ा है तो पुरुष सूक्त में एक इसका वर्णन ऐसे आता है कि सहस्राक्ष सहस्रपातः स भूमि विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। उसका पुरुष सूक्तों में श्वेतापनिषद में है, तो उसमें ऐसा लिखा है कि जिसके हजारों सिर हैं, हजारों आँखें हैं, हजारों पाँव हैं, और यदि वो संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले ले तब भी उसकी 10 उंगलियां शेष रह जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, अथवा अपनी माता यशोदा को स्वयं के मुख में संपूर्ण विश्व का दर्शन कराया था, तो वो कैसे हुआ था वो आपको याद है। और दोनों को वो दिव्य दृष्टि दी थी, तब वो देख सके थे। अर्जुन तभी देख सका था, लेकिन बाकी का और किसी को वो नहीं दिखा उस समय, क्योंकि वो तेज उतना था कि वो तेज सहन करने की क्षमता अपनी हर एक आदमी की नहीं होती। तो इस प्रकार से वर्णन जो करना है ईश्वर का, तो इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे किया गया है। तो विश्वम शृणोति पश्यति, ईश्वर सभी कुछ देख सकता है, वो सर्वव्यापी है, माने ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वज्ञ है, ओमनीशियंट, और वो सर्वशक्तिमान है, ओमनी पोटेंट। ये सारी बातें तो हम सब जानते हैं, ऋग्वेद में ही ये कहा है। और इसीलिए वेदों में परमात्मा के लिए नेति नेति ऐसा कहा है, यह नहीं वह नहीं, माने को कैसा है वो कहना मुश्किल है। जिन्होंने भी अनुभव किया है उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि वो कह नहीं सकते, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। जैसे हाथी को देखने के बाद अंधे जो लोग हैं वो उसका वर्णन अलग अलग तरीके से करते थे, उसी प्रकार से ईश्वर का वर्णन भी करना बहुत ही मुश्किल है। शायद ऐसा हम कह सकते हैं कि नामुमकिन है। धन्यवाद।